हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर विद्रोह और राज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर है विद्रोह और राज्य। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे ने, ऑप्शन बी तांत्या टोपे ने, ऑप्शन सी बेगम हैरत महल ने, ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई ने। तो देखिए, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो थे बेगम हैरत महल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हैरत महल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को हुआ था, 13 मई को हुआ था, 18 मई को हुआ था या 26 मई को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से सारे क्वेश्चन को लिख लेना है और इसको रट्टा मार देना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था। व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिट्टन से या फिर मिंटो से? तो देखिए, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था डलहौजी महोदय से। इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी महोदय से व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित थी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की ऑप्शन ए बॉन्टिक ने, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी वेलेस्ली ने या ऑप्शन डी डलहौजी ने? तो देखिए, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, इसका आंसर हो जाएगा वेलेस्ली ने की। ऑप्शन नंबर सी, वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति की कार्यान्वित की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बाजीराव, लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह या फिर कुंवर सिंह? तो देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वो था कुंवर सिंह था। कौन था? कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो व्यक्ति पहले शहीद हुआ था उसका नाम क्या था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या फिर बहादुर शाह? तो देखिए, 1857 के इस विद्रोह में जो पहला व्यक्ति जो शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऐसे तो कारण बहुत सारे थे, तो तत्कालिक कारण क्या था? रिंग फेंस नीति कारण था, लेप्स का सिद्धांत इसका कारण था, चर्बी वाले कारतूस का इसका कारण था, या ईसाई धर्म का प्रचार? तो तत्कालिक कारण माना जाता है चर्बी वाले कारतूस, यानी चर्बी वाले कारतूस जो था ये तत्कालिक कारण था 1857 ईस्वी का विद्रोह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, बहादुर शाह या फिर मंगल पांडे ने? तो देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब जो थे ये कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में
अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? यूरोज, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन डी हावलॉक। तो उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उसका नाम था, जो लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? कौल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह या नील विद्रोह? देखिए, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह जो माना जाता है वो 1857 ईस्वी का विद्रोह ही माना जाता है, जिसको स्वतंत्रता विद्रोह, स्वतंत्रता क्रांति भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हैरत महल ने, खान बहादुर खान ने, बहादुर शाह द्वितीय ने या तात्या टोपे ने? तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे बेगम हैरत महल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हैरत महल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नयुपंत नाम था तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहब का या फिर रानी लक्ष्मी बाई का? तो देखिए, नयुपंत जो नाम था ये तात्या टोपे का, मंगल पांडे का या नाना साहब का? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब का। नाना साहब को ही नयुपंत नाम दिया था, नयुपंत के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को, 14 मई 1857 को, 24 मई 1857 को या 31 मई 1857 को? तो मेरठ में जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो था 10 मई 1857 को। यही डेट माना जाता है स्वतंत्रता क्रांति की डेट, 10 मई 1857 का विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर ने क्या मांगा था? विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनकी शक्तिशाली तोप मांगा था, उनका आशीर्वाद मांगा था, उनका सारा खजाना मांगा था या फिर कंपनी से संधि का भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों का आह्वान की घोषणा करना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी उनका आशीर्वाद मांगा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, एकदम इसको रट्टा मारना, एकदम बिल्कुल ना भूलना, लिख लेना है, इसको रट्टा मार देना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड करके पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, उर्दू भाषा का या संस्कृत भाषा का? तो देखिए, फिरंगी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, यानी फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? तो शाहमहल जो था उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का रहने वाला ये था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना, यानी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी
उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि थी। ऑप्शन नंबर ए 13 जून 1957 ईस्वी, 23 जून 1857, 3 जून 1957 या फिर 30 जून 1857। तो वह तिथि माना जाता है 23 जून 1857 को वह तिथि माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। तो आगे का क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को या फिर कानपुर को? तो देखिए बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को माना जाता था, अवध को कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवध, यानी अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1801 ईस्वी में, 1781 में, 1856 में या 1819 में? तो देखिए अवध में ब्लेजली द्वारा सहायक संधि जो लागू की गई थी वो थी 1801 ईस्वी था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1801। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को नोटबुक में इसको नोट करना है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने या फिर वीर कुंवर सिंह ने या नाना साहेब ने? तो देखिए लखनऊ में 1857 विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बेगम हजरत महल थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कनिंग था या लॉर्ड डलहौजी था? तो देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहाँ जो वायसराय थे, जो अंग्रेजों के वायसराय थे, वो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, लाइक कैनिंग साहब थे, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका लाइक कैनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? शेख रमजान ने, बख्त वली ने, मर्दन सिंह ने या बोधन दोहा ने? तो देखिए सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह का आरंभ जो किया था वो थे शेख रमजान साहब थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शेख रमजान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? 50 दिन, 111 दिन, 222 दिन या फिर 150 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा 222 दिन रहना पड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? नंबर ए बख्तवली, नंबर बी मर्दन सिंह, नंबर सी बोधन द्वार और नंबर डी इनमें से सभी ने? तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों को जो परेशान किया था वो ये भी साहब थे, मर्दन सिंह भी थे, बोधन द्वार साहब भी थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
ये रहा स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? हैवलॉक ने, ह्यूरोज ने, आउटुन ने या टेलर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरोज ने 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी ह्यूरोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, हार्रोज ने किस सागर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है? हार्रोज ने किस सागर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसके जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? तो हार्रोज ने किसको अधिक महत्व दिया है? झांसी को, कानपुर को या सागर को या फिर लखनऊ को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सागर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झांसी में, कानपुर में, सागर में या फिर लखनऊ में? तो झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को जो हुआ था वो झांसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका झांसी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बुंदेलखंड के किस स्थान पर पुरीच का दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राय साहब, बावली, 24 बर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? ये सभी जो एकत्रित हुए थे वो किस जगह पर? ऑप्शन नंबर ए झांसी में, सतारा में, कालपी में या ललितपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतारा में ये सभी लोग एकत्रित यानी इकट्ठा यानी जमा हुए थे। सतारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। उसने किस स्थान पर 18 अगस्त 1859 को फांसी दी गई? उसको कब दी गई? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या फिर दिल्ली में? तो उसको जो फांसी जो दिया गया था वो था शिवपुरी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पट्टाभीसी तारमिया ने, अशोक मेहता ने, जेम्स आउटरमैन ने या रॉबर्ट्स ने? तो देखिए, द ग्रेट नामक पुस्तक की जो रचना जो किया था वो थे पट्टाभी सीतारामैया ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? नाना साहब, बेगम हैरत महल, यानी ए और बी दोनों गए थे या इनमें से कोई नहीं गए थे? तो देखिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक उसके बाद क्रांति के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेपाल गया था? वो थे नाना साहब भी गए थे, बेगम हैरत महल भी गए थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहां से गिरफ्तार किया था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहां से गिरफ्तार किया था? लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई के दरवाजे से या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर थे और अंतिम मुगलिया साम्राज्य के शासक जो थे, इसको जो गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कोल्हापुर में, सतारा में, पूना में या इनमें से सभी जगह? तो देखिए, दक्षिण भारत में जिस स्थान पर विद्रोह हुआ था वो था कोल्हापुर, यानी इसका कोल्हापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण भारत में
विद्रोह हुआ था, वो जगह था कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाह जो फैल रही थी वो कौन सी अफवाह सही है। नंबर 1, कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है। ऑप्शन बी, घी आटा एवं शक्कर में गाय सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है। ऑप्शन सी, गाँव में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। या डी, सभी अफवाहें सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई है, यानी यही अफवाह जो फैल रही थी और यह अफवाह बहुत ज़्यादा काम आया 1857 के क्रांति में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। छबीली नाम से, मनु नाम से, मणिकर्णिका नाम से, या इनमें से सभी नाम से। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को जिस नाम से जाना जाता था वो था छबीले के नाम से भी जाना जाता था, मनु के नाम से भी, मणिकर्णिका के नाम से भी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नामों से इनको जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। ताईबाई ने, अजीजन ने, शीला देवी ने, इनमें से सभी ने। तो देखिए 1857 की क्रांति में जो भूमिका निभाई थी वो ताईबाई भी थी, अजीजन भी थी, शीला देवी भी थी, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग थे 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली महिला थी। अब अगला क्वेश्चन है किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध षड्यंत्र किया। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध षड्यंत्र किया। रानी लक्ष्मीबाई ने, महारानी बेजाबाई सिंधिया ने, बेगम हैरत महल या फिर अजीजन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी बेजाबाई सिंधिया ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अके गदर को किसने क्रांति कहा। कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू या टी.आर. होम्स। तो देखिए आके गदर को किसने क्रांति कहा, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने ओके गदर को क्रांति कह के संबोधित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रह कर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क, दिल्ली, टर्बन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे थे, यानी 21 लेख लिखे थे। कार्ल मार्क्स साहब थे, लॉरेंस साहब थे, फ्रेडरिक एंगेल्स साहब थे या वी.डी. सावरकर साहब थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स विदेश में रहकर भी कड़ी नज़र रख करके इन्होंने 21 लेख लिखे थे 1857 की क्रांति के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वो कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया। वे कौन थे। तात्या टोपे थे, फिरोज शाह थे, नाना साहब थे या फिर ये फिरोज शाह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी फिरोज शाह थे जो अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किए हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आगे को क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। झांसी में, काशी में, कानपुर में या फिर कालपी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कहाँ पे, काशी में इसका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पीर अली ने, अमर सिंह ने या फिर वाजिद अली ने या फिर कुंवर सिंह ने। तो देखिए पटना में 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो थे
पीर अली साहब थे, यानी पीर अली इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की या विष्णु की? तो मीरा जो थी ये कृष्ण का भक्त थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण, यानी मीरा कृष्ण की भक्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी.डी. सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, जवाहरलाल ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो 1857 के विद्रोह को जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था वो थे बी.डी. सावरकर साहब थे, यानी ये बी.डी. सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह के संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का यह अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे का इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह जफर या इनमें से सभी? तो जो अंतिम जो शासक थे मुगलिया साम्राज्य के और विद्रोह के समय जो शासक थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे का चैप्टर का इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।